पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में आंदोलनकारी प्रदेश झारखंड अपने 21 वर्षों को पूरा कर रही है। इन 21 वर्षों में झारखंड वासियों ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी है। भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार कक्ष। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड 21 वर्षों का होने जा रहा है। ऐसे में इन 21 वर्षों में झारखंड राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे और इस झारखंड को अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो बात है। एक तो झारखंड के पीछे जो लंबी लड़ाई थी अलग झारखंड राज्य के लिए, उसमें लोगों की उम्मीद थी कि झारखंड जिस शोषण के लिए, दमन के लिए, पलायन विस्थापन के लिए एक तरीके से बदनाम हो गया है, तो उससे हमको छुटकारा मिले। तो वो छुटकारा आज तक नहीं मिल पाया। झारखंड आज भी एक तरह से कॉरपोरेट लूट का अड्डा है, विस्थापन का अड्डा है, भूख से भी मौतें हो रही है, भयानक बेरोजगारी है। तो उसको तो हमें जारी रखना है। लेकिन ऊपर से जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में झारखंड था, तो पिछले दिनों तो ऐसा लग रहा था कि झारखंड को विस्थापन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपना एक जो उसके विनाशकारी, विभाजनकारी जो राजनीति है, उसका प्रयोगशाला बना रही है। मॉब लिंचिंग हो रहा है झारखंड में। तो उस झारखंड में वो जो घातक राजनीति है, उसके हाथ से फिलहाल झारखंड के मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड को मुक्त कर दिया। लेकिन अभी भी वो खतरा भी बरकरार है। इसीलिए हमें लगता है कि झारखंड में हम तो इसी रूप में कहेंगे कि जो लड़ाई थी उस लड़ाई को जारी रखना है। और अलग झारखंड राज्य मिला, ये खुशी की बात है। 21 साल झारखंड के पूरे हो रहे हैं। शंकर जी, मैं यहाँ पे एक रोकना चाहूँगा कि झारखंड राज्य के गठन से प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुए। उस समय से अब तक कई सरकारें आई, सभी ने रोजगार, नियुक्ति और लोगों के, खास करके झारखंडियों के उत्थान की बात कही। लेकिन अभी वर्तमान सरकार में क्या लगता है कि झारखंड को क्या कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है? और नियुक्ति, रोजगार और जितने भी जेपीएससी के लोग हैं, विरोध का भी सिलसिला है, तो इन सभी मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि झारखंड के जो सही स्थानीयता की नीति भी बने और झारखंड के पढ़े लिखे नौजवानों को सम्मानजनक स्थायी रोजगार मिले। और जो भी नियोग की परीक्षाएं हैं, व्यवस्था है, उसमें कहीं कोई पारदर्शिता की कमी ना हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। और इसको लेकर के जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन छात्रों को, नौजवानों को दंडित न किया जाए। तो ये कुल मिलाकर के नियोग के मामले में पारदर्शिता, नियोग के मामले में न्याय, और उससे भी बड़ा सवाल है कि नियोग तो आजकल उसका स्कोप कहाँ है। सरकारी नौकरियां जा रही है, पूरे देश को बेचा जा रहा है। तो नियोग अगर हम चाहते हैं कि एक स्वच्छता के साथ और स्थायी सम्मानजनक रोजगार की गारंटी हो, तो हमें इस पूरे जो देश को बेचने वाली जो राजनीति और जो आर्थिक नीति है, उस पर भी रोक लगाना। ये तो पूरे देश के हालात हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 2021 को वर्तमान सरकार ने नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है। तो ऐसे में ये आंदोलन कहाँ तक उचित, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि नियुक्ति का वर्ष घोषित, जितने रिक्त पद है सभी पदों को तत्काल भरना चाहिए। और अभी भी झारखंड में बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरा है, इसी के साथ साथ हमें लगता है कि नए पद सृजन की ज़रूरत है। सवाल तो ये है कि झारखंड में हमें इस रूप में देखना चाहते हैं कि झारखंड में अगर आपको शिक्षा को बेहतर बनाना है तो आपको कितने स्कूल चाहिए, उस हिसाब से आपको कितना शिक्षक चाहिए। झारखंड में अभी कोरोना काल में हमने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है। तो आपको कितने हेल्थ सेंटर चाहिए और इसके लिए कितने डॉक्टर, कितने नर्स चाहिए। जो लोग सरकारी काम में है लेकिन जिनको आज तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला, मिड डे मील में काम करने वाली महिलाएं, जो सहिया दीदी हैं, तो इनको, जो जिनके योगदान के बल पर सरकार चल रही है, पूरे हेल्थ और एजुकेशन तो इसी पर चल रहा है। जी, झारखंड वीर शहीदों की भूमि रही है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो या फिर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, कई वीर सपूतों को इस धरती ने जन्मा है। क्या अब तक इन शहीदों को सम्मान, जैसा कि नेताओं लोग का कहना होता है कि शहीदों को सम्मान, उनके वंशजों को सम्मान, तो ऐसे में ये सम्मान, ये जो उनको सम्मान होता है, जो वो मिल पा रहा है कि नहीं आपको? नहीं, मैंने शहीदों से सम्मान से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है
कि शहीदों के नाम पर मूर्ति बनी कि नहीं बनी, उस दिन आप छुट्टी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनके वंशजों को भी पूरा सम्मान मिला कि नहीं। शहीदों के सम्मान के लिए सबसे बड़ा सवाल है, शहीद जो हम लोग नारा देते हैं, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो शहीदों के अरमान कितने पूरे हो रहे हैं। बिरसा जिस झारखंड के लिए लड़ते रहे हैं, महाजनी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, लूट दमन के खिलाफ, वो कहाँ तक मिल पाया। इसीलिए शहीदों का सम्मान तो बिल्कुल नहीं ही मिला हम कहेंगे, क्योंकि सम्मान सिर्फ एक मूर्ति बना देने से, कुछ दिवस घोषित कर देने से। अभी मोदी जी ने कहा कि 15 नवंबर जो है वो जनजाति गौरव दिवस, तो आदिवासी का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। आदिवासी गौरव दिवस कहने में भी इनको कहीं डर लग रहा है। तो हमें लगता है कि सवाल तो गौरव दिवस से मनाने का नहीं है। आज सबसे ज्यादा एक तरफ आदिवासियों पर, उनके आदिवासियत पर, जल जंगल जमीन के उनके अधिकार पर, पहचान पर हमले हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम गौरव दिवस मना रहे हैं। तो हमें लगता है शहीदों का सम्मान तभी होगा जब शहीदों के मकसद पूरे होंगे, उनके अरमान वो साकार होंगे, और इसीलिए लड़ाई जारी रखना है। झारखंड राज्य के स्थापना हुए आज 21 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बावजूद लोगों के मन में कई सवाल, कई उम्मीदें अब भी बरकरार है। अब देखना होगा सरकार इसके लिए क्या कुछ पहल करती है, या फिर इसी तरह से आंदोलन का सिलसिला जारी रहेगा। अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।